हम हमने देखा था लास्ट लेक्चर जो हमारा परसों हुआ था, उसमें देखा था हमारे पास NMR। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास टू स्टेट्स होती हैं कि एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। हमने ये चीजें देखी थी कि अल्फा में अगर 50% मालिक्यूल हो और बीटा में 50% मालिक्यूल हो तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन शो नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन कब शो करवाएगी NMR की न्यूक्लियाई? वो आपके पास शो करवाएंगे जब N1/N0 आपका लेस देन 1 हो। यानी ग्राउंड स्टेट में जो मालिक्यूल हैं, अल्फा स्टेट में जो मालिक्यूल्स हैं या न्यूक्लियाई हैं, सॉरी, वो न्यूक्लियाई ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, तभी हमारे पास NMR का सिग्नल आता है। लेकिन अब बात ये कि मेरे पास 10 है ग्राउंड स्टेट में मालिक्यूल और 5 है मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में मालिक्यूल। तो अब होगा क्या कि इनमें से 5 मालिक्यूल जो होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर चले जाएंगे। 10 है टोटल, तो 5 चले गए, सॉरी 5 कह रही है मैंने, लेट्स सपोज यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, तो इनकी जब तक रेशियो इक्वल ना होगी, दो ऊपर चले जाएंगे मालिक्यूल, ठीक है। तो ऊपर कितने हो जाएंगे? 8, और नीचे कितने बच जाएंगे? 8। तो फिर NMR का सिग्नल स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास सिग्नल कंटिन्यूस नहीं आएगा। तो हमने सिग्नल कंटिन्यूस लेकर आना है, तो उसके लिए जो हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं वो हमने पढ़ना है, जिनमें आ जाते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस, जिन्हें हम कहते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है? ये हमें कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी कम होती है, वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी जो हम एक्सटर्नल रेडिएशन लगा रहे हैं, वो कहाँ चला जाता है? बीटा स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और बाद में फिर जो होता है हाई एनर्जी से एक मॉलिक्यूल किस में आ जाता है? लोअर एनर्जी में आ जाता है। कैसे? ये हमारे पास अल्फा स्टेट है, ये बीटा स्टेट है। मॉलिक्यूल ने हमारे ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी गई उसे, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में भी होंगे और कुछ मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में भी होंगे। तो होगा क्या कि हमारा ये मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर चला जाता है। ये मैंने यहां से रिमूव कर दिया और यहाँ पे आ गए ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल होगा ये वापस ये तो ऊपर चला गया, लेकिन कोई दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड में जा रहा है तो दूसरा किस में आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है। और ये जो होता है प्रोसेस, ये रेडिएशन लेस होता है। क्या होता है? रेडिएशन लेस प्रोसेस होता है। रेडिएशन लेस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें रेडिएशन इमिशन नहीं होती। क्यों रेडिएशन इमिशन नहीं होती यहाँ पे? क्योंकि आपके पास ये जो एनर्जी होती है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ये लेस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है, तो इसमें बहुत कम रेडिएशन इमिशन होती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये रेडिएशन लेस प्रोसेस होता है जी। यहां तक समझ आई सबको? हाँ जी। कि रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है? एक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो फिर कहाँ पे चला जाता है? एक्साइटेड में। तो एक्साइटेड में मौजूद कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर वापस ग्राउंड में चला जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? रेडिएशन लेस प्रोसेस होता है। मतलब इसमें जो आपके पास रेडिएशन इमिट नहीं होती, जो एनर्जी होती वो हीट की फॉर्म में इमिट हो सकती है, रेडिएशन की फॉर्म में नहीं हो सकती। ये आपने याद रखना है। अब रेडिएशन लेस प्रोसेस दो तरह के होते हैं, वो हमने देखने हैं। रेडिएशन लेस प्रोसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास होता है स्पिन लेटाइस रिलैक्सेशन।
दूसरा हमारे पास होता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, हम वन बाय वन देखेंगे इन्हें कि ये क्या होते हैं जी। तो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम ये होता है कि जी द अमाउंट ऑफ टाइम अ न्यूक्लियाई स्पेंट इन हाई एनर्जी स्टेट, बीटा एनर्जी स्टेट में, के एक न्यूक्लियाई आपका बीटा एनर्जी स्टेट में कितना टाइम जो स्पेंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। कि एक न्यूक्लियाई आपका बीटा स्टेट में कितना टाइम स्पेंड करता है, उसे आप क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जी स्पिन लेटाइस रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि स्पिन लेटाइस रिलैक्सेशन में क्या होता है, आपके पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स है ग्राउंड स्टेट में और ये एक्साइटेड स्टेट है, और इनके दरमियान ये ऊपर इधर